हाँ माँ बोलो। कुछ मत बोलना, चुपचाप से देखना जो भी मेरे साथ हो रहा है। देखो तो सही, चुप रहना, कुछ मत बोलना। उधर होके बैठना, क्या सर पे बैठी हुई है? सतांश। अब मुंह क्या देख रही है मेरा? पानी लेकर आ। घर का सारा काम हो गया? घर का सारा काम कर लिया, खाना भी बना दिया। ले आओ। क्या बनाया? वही जो तुमने बोला था, तुम्हारी पसंद का छोले चावल। नहीं, मैं बाहर से खा के आई हूँ। तू खा लियो। बहू, खाना बाहर से खा के आई हो बेटा? तो मुझे बता देती, मैं इतनी मेहनत कर इतनी देर से बना रही हूँ, उसमें टाइम भी जाता है, सामान भी जाता है। पहले बता देती तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती। मैं तुझे क्यों बताती? तू होती कौन है मेरे से सवाल जवाब करने वाली? आई बड़ी। और वैसे भी खाना वेस्ट हो या ना वेस्ट हो, तेरे को क्या तेरे पैसे से राशन आ रहा है इस घर में। अरे बहू, अनाज तो बर्बाद हो रहा है ना बेटा। वो खाना बना तो अब तो फेंक दिया जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा। तो मुझे बता देती तो मैं उतना ही खाना बनाती। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल? खुद तो कुछ करती नहीं है, फ्री की रोटियां तोड़ यहाँ पे, और मुझे ज्ञान दे रही है। मेरा पति कमाता है, आया समझ में? अगर वेस्ट हो रहा है तो मेरे पति का हो रहा है, तुझे क्या मतलब है उससे? जुबान ना कम चलाया कर, वरना यूं इस घर से ना बाहर निकाल दूंगी तुझे। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? शट अप। एक तो मैं इतना थक गई हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, यहाँ पे तेरी बकवास सुनने के लिए बैठी हूँ क्या मैं? चल पैर दबा। स्वयं तेरा पैर दबाने बोला है। क्या कर रही है? सही से दबा ले यार। दिन में 4 रोटियां खाती है तू, कहाँ है तेरे शरीर में जान? फ्री की रोटी तोड़ने में तो तुझे बहुत मजा आता है, शरीर में जान नहीं है बिल्कुल भी। सही से दबा। सुन, सैम का कॉल आ रहा है, अपने मुंह से ना एक वर्ड भी मत निकाल लियो, चुप रहियो बिल्कुल। हेलो। हाँ बेबी। माँ कहाँ है? मम्मी तो रेस्ट कर रही है। तुम्हें पता तो है ना, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो मैं उनसे कहाँ ही काम करा। वो तो रेस्ट कर रही है। वो मैं बाहर से फ्रूट्स भी लाई थी, बस वही काट रही हूँ। अभी उनको फ्रूट्स ही खिलाऊंगी। अच्छा, माँ की तबीयत ठीक है अब? हाँ बेबी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, तुम्हें पता तो है। अच्छा ठीक है। ठीक है, शाम में टाइम से आ जाना। ओके, बाय बाय। बहू, तुमने मेरे बेटे से झूठ क्यों बोला कि तुम घर का सारा काम करती हो? तुमने सब खाना बनाया है और अब तुम मुझे फ्रूट काट कर दे रही हो। मैं आराम कर रही हूँ। ऐसा जो तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। आने दो मेरे बेटे को, मैं सब सच बता दूंगी कि मेरे साथ क्या क्या होता है। तो तू क्या चाहती है? मैं तेरे बेटे को सब कुछ सच सच बता दूं कि घर का सारा काम तू कर रही है? देख, अगर तेरे बेटे को पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगा, ऐसा समझ। और तू उसको बता नहीं सकती। अच्छी बात है, तुम्हें छोड़ देगा तो। तुम जो मेरे साथ करती हो मेरे घर में, मैं तो सब कुछ सैम को बताऊंगी। देखना, उसको भी सच पता चलना चाहिए। क्या बोला तूने? तू सैम को सब कुछ सच सच बताएगी? बताएगी तो तब ना, जब तू इस घर में रहेगी। ये ना मेरा घर है, निकल मेरे घर से। मैं क्यों निकलूंगी इस घर से? ये मेरे बेटे का घर है, मैं तो यहीं रहूंगी। तेरा बेटा ना मेरा पति है और वो सिर्फ मेरी बात मानेगा। और मेरा पति होने के नाते क्या बनता है? ये घर ना मेरा है, तो मेरे घर से निकल। आज तो ना बहुत जवान चलाती है। चल। बहू मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो। ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं कर रही हो, मैं बता रही हूँ। मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या ठीक नहीं कर रही हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। तू नहीं समझाएगी मुझे। निकल जा मेरे घर से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखा दे। निकल बहू, निकल। मेरे से जुबान लड़ाने से। बुढ़िया तो फिर आ गई। तेरे भेजे में इतनी सी बात नहीं घुस रही क्या? ये मेरा घर है, मेरे घर में मुंह उठा के आ जाती है बार बार। अभी निकाला था ना तुझे घर से मैंने।
मम्मी जी आप कहाँ चली गई थी? आपको तो पता है ना मुझे कितनी फिक्र हो जाती है आपकी। आप बताकर तो जाया करो कम से कम। हाँ शताक्षी, तुम्हें तो बहुत फिक्र थी माँ की। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब ये तुम्हें तो मुंबई होना चाहिए ना, कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना माँ? क्या 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 बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं? अपनी ना एक्टिंग बंद करो। मुझे ना सब कुछ पता चल गया है कि तुम माँ के साथ क्या बिहेव करते हो। और एक बात बताओ, तुम दिन भर माँ से सारा काम कराते हो, बर्तन धुआते हो, झाड़ू पोछा कराते हो, ऊपर से अपने पैर भी दबवाते हो, और मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि घर का सारा काम तुमने किया है। नहीं सैम, कैसी बात कर रहे हो? घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। वो हाँ, आज थोड़ी सी हेल्प ले ली थी मैंने मम्मी जी से। वो आज ना मुझे थोड़ा लो फील हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस डेली तो मैं ही करती हूँ। बहू कितना झूठ बोलोगी? मैंने ना सब कुछ वीडियो कॉल करके अपने बेटे को दिखा दिया है। अरे हर दिन सारा काम मैं करती हूँ और नाम तुम अपना लेती हो। सैम ऐसा नहीं है, बस आज ही मैंने थोड़ी हेल्प। साक्षी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ जैसी भी है। तुम क्या अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हो क्या? इसी तरह बदतमीजी करते हो जैसे मेरी माँ के साथ? अगर तुम्हें मेरी माँ के साथ नहीं रहना था तो मुझे बता देते, मैं अपनी माँ का ख्याल रख लेता। अरे मैं ऑफिस इसलिए जाता हूँ ताकि मैं वहां अच्छे से काम कर सकूं और 2 पैसे कमा के तुम्हें ला के दे सकूं, लेकिन तुम सिर्फ मेरी माँ का भी ख्याल नहीं रख पाए। और शताक्षी, तुमने क्या कहा था वीडियो कॉल पे कि तुम मेरी माँ को अब एक पल भी इस घर में नहीं रहने दोगे, और धक्के दे के बाहर निकाला था ना। अब मैं बोलता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता। जाओ अपना बैग उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? शताक्षी, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि मेरे अलावा तुम्हारा कौन है, ऐसे ही मेरी माँ के अलावा भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और मैं तुमसे प्यार करता था, मुझे लगा कि तुम एक अच्छे घर की एक अच्छी लड़की हो और मेरी माँ का ख्याल रखोगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। और जो मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकता ना, उसके साथ तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अब जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। सॉरी ना सर। शताक्षी लीव। माँ मुझे एक बात बताओ, इतने दिन से शताक्षी तुम्हारे साथ ये सब कर रही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किस दिन का वेट कर रहे थे तुम? बेटा मैं बहुत दिनों से बताना चाह रही थी, पर मुझे लगा तू अपनी माँ पे विश्वास नहीं करेगा, अपनी बीवी पे विश्वास करेगा। माँ हर एक बेटे के लिए सबसे पहली प्रियोरिटी उसकी माँ होती है, बाद में बीवी बच्चे होते हैं। बेटा पानी सर से ऊपर चला गया था, तभी मुझे तुझे दिखाना पड़ा वीडियो कॉल करके। कोई नहीं, चलो। अरे आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा सैम का घर कौन सा है? सैम का घर? सैम का घर तो यही है। आप लोग कौन हो? वो हम उनके छोटे भाई हैं और ये हमारी अम्मा है। हम गांव से आए उनसे मिलने के लिए। आप सैम के भाई हो और आप सैम की माँ हो, तो आप लोग ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आओ ना, चलो। ठीक है, चलिए। आ बेटा आइए। हाँ अम्मा। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ और सैम को भी बुला देती हूँ, ठीक है? सतीश देख, शहर में आके ना सैम ने बहुत कमाई कर लिया है, कितना अच्छा घर बना लिया है रे। आप सही कह रही हैं अम्मा, घर तो बहुत अच्छा है। भाई ने तरक्की कर लिया है। छोटे कैसा भाई? बढ़िया है। माँ आप यहाँ? बेटा गांव में किसी ने बताया था कि तुम यहाँ रहते हो, तो हम बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तुम्हारे पास। ना आपने कोई फोन किया और ना मुझे बताया, और आप उदास भी लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? बेटा तुम्हें जान के दुख होगा कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। पापा नहीं रहे? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? प्लीज मुझे एक कॉल तो कर दिया होता, मैं उनके अंतिम संस्कार में ही आ जाता। क्या मुझे आप लोगों ने इस लायक भी नहीं समझा? बेटा हम कैसे बताते, वो कोशिश तो बहुत की थी हमने, पर हमने ही तो तुमको घर से निकाल दिया था ना। किस मुंह से तुम्हें बताते? तुम्हें पता है गांव में तुम्हारे भाई भाभी ने
हम दोनों को घर से धक्के मार के निकाल दिया और धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। बेटा ऐसा नहीं है, हम लोग घर का सारा काम करते थे, बहू का सारा काम कर देते थे, फिर भी वो दोनों हम लोगों को बहुत सताते थे। माँ क्या हो, अरे आप लोगों ने तो मुझे घर से निकाला था, लेकिन मैंने तो कभी आप लोगों को अपने दिल से नहीं निकाला ना। और मैंने बहुत कोशिश की, तुझे कॉल करने की, आपको कॉल करने की और पापा को कॉल करने की भी, और काफी बार भैया भाभी को भी कॉल किया, लेकिन हमेशा उन्होंने ये बोलकर फोन काट दिया कि तेरा यहाँ पर अब कोई नहीं है, यहाँ कभी कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कई बार बोला कि एक बार मेरी अम्मा से बात करा दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, हमेशा हमेशा फोन काट दिया। और अगर मैं आप लोगों को फोन नहीं कर पाया तो कम से कम आप तो फोन कर लेते। और सतीश तू तो मेरा छोटा भाई है, ये कम से कम तू तो मुझे फोन कर सकता था। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने तो बहुत कोशिश की आपको घर पे बुलाने की, लेकिन भैया भाभी ने सख्त मना कर रखा था आपके पास कॉल करने की और आपसे बात करने के लिए। बेटा हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। प्लीज हाथ मत जोड़ो। अरे माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और क्या हुआ अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया, इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। और देखो ना, काश अगर आप मुझे घर से नहीं निकालते तो मैं आज इतना बड़ा इंसान नहीं बन पाता। और आज मेरे पास देखो सब कुछ है, लेकिन माँ नहीं थी। और आज देखो, आज मेरे पास मेरा भाई भी है और माँ भी है। अब मैं अच्छे से और खुश रह पाऊंगा, मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बेटा माँ बाप अगर डांटते भी है ना तो बच्चों की भलाई के लिए, कभी वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरे बच्चे कामयाब हो, और आज तो शहर में इतना नाम कमा रहा है। बेटा तू अपने भाई को भी काम पे लगा दे। हाँ 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 भैया, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इस दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। अरे माँ, अब आप इसकी चिंता मत करो। और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया यहाँ पे। और रही इसकी बात, अब ये मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में हाथ बटाएगा। अरे मैंने गांव से शहर आकर बहुत कुछ तो हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ पे अच्छे और ईमानदार लोग हासिल नहीं कर पाया। यहाँ पे सब लोग मतलबी होते हैं। अब मेरा भाई मेरे साथ रहेगा तो मैं अपने काम को और भी बढ़ा पाऊंगा। और हाँ, आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना बनवाता हूँ। सताक्षी, सताक्षी। वैसे ये लड़की कौन है? ये आपकी बहू है। बहुत सुंदर है। क्या बना दूं माँ जी आपके लिए? जो तुम बना के खिला दोगी बेटा, हम वही खा लेंगे। सैम, माँ जी को क्या पसंद है? सताक्षी, तुम ना एक काम करो, तुम अम्मा के लिए और भाई के लिए ना दाल चावल और आलू की भुजिया बना दो। ठीक अम्मा है। की फेवरेट है। तुझे अभी तक याद है? हाँ माँ, मुझे सब। ठीक है, मैं भी बना देती हूँ। जाइए आप लोग फ्रेश हो जाइए।